Whenever we talk recovery in terms of substance, तो हमें बार बार ऐसे ही ख्याल आता है कि बस अगर हम नशा नहीं करेंगे तो हम रिकवर होंगे, और हमारा सारा फोकस किस चीज पे लग जाता है? बीइंग फ्री। या अगर हमें कोई मेंटल इलनेस है तो हम कहेंगे कि अगर हम दवाई खाते रहेंगे तो ठीक रहेंगे। नाउ अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो सब्सटेंस में कहीं ना कहीं कुछ हमारे अंदर प्रॉब्लम्स थी, कैरेक्टर डिफेक्ट थे, इश्यूज थे। सो देयर वर सम कैरेक्टर इश्यूज। क्या कैरेक्टर इश्यूज थे? ईगो थी, सेल्फिशनेस थी, मैनिपुलेशन था। इस तरह से बहुत सारी हमारे अंदर इश्यूज थे जो कि हमें बोला गया कि यार ये पर्सनैलिटी इश्यूज, पर्सनैलिटी ट्रेट, ये कुछ हमारे पर्सनैलिटी में कुछ क्या है? लोचा है, प्रॉब्लम। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग बार बार इस साइकिल में उलझे होते हैं कि हम क्लीन होते हैं फिर सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो डिलीट मत करना। क्या करते हैं हम? इन साइकिल्स में उलझे रहते हैं। नाउ ये साइकिल रिपीटेडली हमारे को ट्रैप करके रखते हैं। दिस इज लाइक ए ट्रैप, और हम इससे निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? बिकॉज हम नशा तो बहुत बार छोड़ देते हैं, वी गेट क्लीन, बट वी आर नॉट वर्किंग ऑन चेंजिंग आवरसेल्फ। क्या कर रहे हैं हम? अपना आप को बदलने के लिए काम ही नहीं कर रहे। जैसे आप सब लोग मुझे ये बार बार बताते हो कि ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, या मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि भाई आपको सेशंस अटेंड करने चाहिए, तो आप लोग मुझे ये बताते हो कि आपको सब कुछ पता है। या ईगो, अहंकार, आई एम राइट, आई नो एवरीथिंग, आई नो हाउ टू मैनेज माई लाइफ। अगर इतना सब कुछ था, हमें इतना सब कुछ पता था, तो हमें यहाँ आना ही क्यों पड़ा? वी कुड हैव मैनेज्ड आवर लाइफ। सो कहीं ना कहीं इफ वी सी वी वर ए विद सब्सटेंस वी बिकेम बी, बट अगर माइनस सब्सटेंस करके हम फिर ए हो जाएंगे तो ये साइकिल तो उलझा रहेगा, क्योंकि अगर ए होंगे तो फिर से भी हो जाएंगे। सो कहीं ना कहीं हमें एक न्यू सेल बनाना पड़ेगा जो कि सी है। जब तक हम एक न्यू सेल नहीं बनाएंगे जो कि बिल्कुल ही कंप्लीटली चेंज सेल होगा, पूरी तरह से बदला हुआ होगा, जहाँ पे ईगो नहीं होगी, जहाँ पे हम लोग ट्रस्ट कर पाएंगे, जहाँ पे हम लोग अपनी अपनी नहीं चलाएंगे, जहाँ पे हम इमोशनली थोड़े स्टेबल होंगे। तो ऐसे करके हमें अपने नए ट्रेड्स डेवलप करने पड़ेंगे अगर हम सक्सेस चाहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम सब लोग बात कर रहे हैं कि हम डॉक्टर को ट्रस्ट करते हैं। नाउ अगर डिस्चार्ज को लेके हम इतने कंसर्न हैं तो कहाँ डॉक्टर को ट्रस्ट हुआ? अगर आप डॉक्टर को कुछ भी ट्रस्ट करते हो तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकते हो, बट जो ये मैनिपुलेशन रहता है, हम झूठ बोलते हैं, नई नई चीजें करते हैं, चीजों को बदलाव करते हैं, एंगर दिखाते हैं, ये क्या कभी होएगा? और जब तक ये चलता रहेगा तब तक हम ठीक भी नहीं होंगे। क्यों नहीं हो रहा है हमें बदलाव, या हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? बिकॉज हम लोग
अपना दिमाग ज्यादा चला रहे हैं बेमुकाबले डॉक्टर को ट्रस्ट करने के। आप लोग समझ में आ रही है कि कैसे पर्सनैलिटी चेंज होनी चाहिए? देखो हम लोग ये थे, बचपन से लेके जवानी तक हमारी एक पर्सनैलिटी क्या थी? हम पढ़ते थे, हम माँ बाप हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे, हम उनका कहना मानते थे, हम वो जो हमें कहते थे उसको फॉलो करते थे, पढ़ाई करते थे, अपने कैरियर की सोचते थे, ये सब हमारे साथ हो रहा था। अब अचानक से नशे ने हमारे को बीमार कर दिया, जो हम भी हो गए ना। अगर हम वापस से ए बन जाएंगे तो हम फिर से बी बन जाएंगे और ये साइकिल में उलझे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें एक नया सेल बनना है जो कि सी है, जिसमें पूरी तरह से हमें बदलाव लाना जरूरी है। अगर हम ये बदलाव नहीं ला पाएंगे तो क्या होगा? तो उसी साइकिल में उलझे रहेंगे। एंड हम में से बहुत सारे लोग इसी तरह से ईगो दिखा के, गुस्सा करके, मिसबिहेव करके, प्रेशर डाल के, दूसरों की गलतियां निकाल के, अपनी इनसाइट को ना बेटर करके, अपने पे ना वर्क करके, भाई मेरे को ब्लेम करके कुछ अचीव नहीं होगा तुम, या अपने माँ बाप को ब्लेम करके कुछ अचीव नहीं होगा। अगर तुम इस लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो तो अपने अंदर बदलाव लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज यू विल कीप कमिंग बैक टू ए प्लेस लाइक दिस और खत्म हो जाओगे। तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या होगा? यू विल नॉट बी एग्जिस्टेंस इन लाइफ। अब ये आपको तय करना है whether you want to be in recovery or you want to remain the way it is. अब इसको थोड़ा सा मैं एक सिंप्लीफाइड भाषा में बता। आप लोगों ने रिकवरी एजेंट सुने? रिकवरी एजेंट होते हैं जो लोन फंस जाता है तो लोन को निकालने के लिए यूज करते हैं। So there's a very good movie called EMI. आपने शायद देखी होगी। तो एक रिकवरी एजेंट होते हैं, उनका क्या काम होता है? व्हाट इज देयर पर्पस? सो जो किसी आदमी को लोन मिला, डेट दिया लेजिटिमेटली, वो एवरी मीन्स यूज करके, by any means they try to by hook by crook धमकाएंगे, मारेंगे, गाली गलौज करेंगे। क्यों? बिकॉज उनको वो काम है। क्या काम है उनका? आपका जो पैसा फंसा हुआ है किसी कंपनी का वो निकालो, ठीक है? अब यहां पे आपको रिकवरी करनी है। कहां से रिकवरी करनी है? एक आपका गुड सेल्फ है और एक बैड सेल्फ है। बैड सेल्फ से गुड सेल्फ करने के लिए रिकवरी करनी है। क्या रिकवरी करनी है? क्या बदलाव लाना है? क्या चेंज लाना पड़ेगा जो रिकवर हो गए? क्वालिटीज पे डेवलप करना पड़ेगा, फोकस करना। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो? आपको अपने अंदर से पूरी तरह से बदलाव लाना है। क्या बदलाव लाना है? क्या रिकवर होना है? जो आप बैड सेल्फ से गुड सेल्फ बन जाओ। सर डॉक्टर की बात सुनना, मेडिसिन लेना, इलाज नहीं होना, तो इसको कहते हैं पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं? व्यक्तित्व में बदलाव लाना। अभी तक हमारा व्यक्तित्व कैसा है? झूठे, मक्कारी, मैं, आई एम राइट, आई नो एवरीथिंग। आवर होल पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन डिसीविंग, मैनिपुलेशन।
telling others that they don't know anything, I know everything. But when it comes to taking the responsibility, we are zero. ठीक है, अब इसकी जगह हमें अपनी पर्सनालिटी में पूरा चेंज लाना है. एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट चेंज? सो वी हैव टू यूज दिस हाउ प्रिंसिपल. ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस टू चेंज. तो क्या हो रहा है? हमारी बैड सेल्फ हमारे पे हावी हो गया, हमारा नशे वाला हिस्सा हमारे पे हावी हो गया है और हम बहुत मैनिपुलेटिव हो गए. हम झूठ बोलते हैं, हम केवल टेंट्रम थ्रो करते हैं, हम अपने अंदर बदलाव नहीं ला रहे. वी आर ओनली ब्लेमिंग अदर्स फॉर आवर एगनी एंड पेन. किसको ब्लेम कर रहे हैं? हमारी इस प्रॉब्लम के लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरे लोग. बट जिम्मेदार कौन है? हम खुद जिम्मेदार हैं. और ये बदलाव कैसे आएगा? जब हम अपने पर्सनैलिटी ट्रेट को चेंज कर लें. तो इन ए वे आप अपनी रिकवरी के एजेंट हो. आपकी पर्सनैलिटी खो गई है. देखो, आप सब लोग यहाँ पे रह रहे हो. अभी एक बंदे की तबीयत खराब हो जाए, आप क्या करोगे? बताओ. उसको लुक आफ्टर करोगे, भागोगे, कहोगे जी इसकी तबीयत खराब हो रही है, इसको बचाना है. बाहर जब हम नशे में होते थे, हमारे घर में कोई बीमार हो जाता था तो हम क्या करते थे? हम कहते थे डॉक्टर के पास चले जाओ, हो जाओगे ठीक. क्या हो गया? मुझे पैसे दो यार, मुझे दारू लेके आनी है, नाटक छोड़ो. क्या कहते थे? मुझे क्या करो? We used to behave like this. While ये इंसानियत है या हैवानियत? क्या हो गए थे हम? We became like animals. सेल्फ सर्विंग. हमारी पर्सनैलिटी में कंप्लीटली चेंज आ गया था. वी बिकेम सेल्फ सेंटर्ड, मैनिपुलेटिव, एंड वी वर नॉट रियलाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग टू अस. व्हाइल हियर वी आर वेरी वेरी डिफरेंट. हम एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं, खाना खिला रहे हैं, अपनी चीजें शेयर कर रहे हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाई? बिकॉज वो जो बैड सेल्फ था वो तो नशे से पावरफुल हो रहा था. नशा माइनस होते ही बैड सेल्फ कमजोर हो गया एंड गुड सेल्फ हावी होने लगा. अब जैसे हम बाहर जाते हैं फिर से हमारी पर्सनालिटी में चेंज आने लगता है और धीमे धीमे फिर से हम उन्हीं चीजों में दोबारा से उलझने लगते हैं. क्या होता है? We keep doing the same thing again and again. So I am helping you to find out your recovery nature. अपने अंदर बदलाव लाओ. और वो कैसे आएगी? Honesty, open mindedness and willingness to change. और अभी आपकी पर्सनैलिटी क्या बन गई है? Dishonest, manipulation, lying, deceiving, me myself, I am only important thing. मुझे कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, मुझे पता है जिंदगी कैसे जीनी. तो अभी क्या हो गया है? सारी पर्सनैलिटी उल्टी पुल्टी हो गई. सो रिकवरी का मतलब क्या हुआ? रिकवरी का मतलब हुआ हमारी अच्छी पर्सनैलिटी को बाहर निकाल के लाना. It's very good. It's very good. So we have to bring out a complete change, a complete transformation in ourselves, and unless until
we bring out that change which is persistent for life, there is no possibility of recovery. हम लोग ऐसे ही उलझे रहेंगे, अपने उन्हीं टेंट्रम में उलझे रहेंगे, वही चीजें करते रहेंगे। अब जैसे मैं टिपिकली यहाँ पे कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जैसे ही डिस्चार्ज का मामला आता है हम सब लोग बड़े रेस्टलेस हो जाते हैं। Why? Because अभी भी बैड सेल्फ हावी है। भाई हम बाहर क्या कर रहे थे? जब हम बाहर थे, अगर हम ये महीना बाहर ही रहते और यहां नहीं आते तो हमारे क्या अचीवमेंट्स थे? हमने क्या अचीव किया होता? इससे दुगने पैसे उड़ा दिए होते, अपना शरीर खराब कर लिया होता, घर वालों को और परेशान कर दिया होता। क्या अचीवमेंट होता? What was our achievement outside? Now suddenly, as we are here, we are remembering all those things what we could have done. But क्या हम वो कर रहे थे? आप लोग लिस्ट बनाओ कि अगर मैं बाहर होता, चलो डू इट एज ए एक्सरसाइज। आज अगर मैं यहाँ नहीं आया होता, जब भी आए और बाहर होता तो मैं क्या कर रहा होता? चलने तो मैं क्या कर रहा होता? शायद वही नशा कर रहा होता, शायद उसी तरह से मिसबिहेव कर रहा होता, चाहे उसी तरह से अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा होता, मेरी फैमिली डिस्टर्ब होती, मेरी लाइफ को थ्रेट होता, मैं वही डिसऑनेस्टी से लीड कर रहा होता, मैं उसी तरह से अपने पैसे को बर्बाद कर रहा होता। What would have been the outcome? आउटकम होता कि मेरी वही चीजें बार बार रिपीट होती रही। एंड क्या मैं ठीक हो जाता? क्या मेरी लाइफ बेटर हो जाती? नाउ यहां आने के बाद क्या चेंज आया आप में? What are the changes? At least we are thinking logically. We are thinking कि हमारी फैमिली का क्या रोल है। We are thinking what is our priority. We are getting healthier. हम लोग क्या हो रहे हैं? At least हम नशे से दूर हैं, हमारी फैमिली रिलैक्स्ड है। तो क्या कर रहे होते? वही चीजें जो सालों से, 6 महीने से, 4 महीने से चल रही थी। क्या हम खुद को कंट्रोल कर लेते? क्या हमारी पर्सनैलिटी में कोई बदलाव आ जाता? यहाँ आके जो हमें बड़ी याद आ रही हैं चीजों की, वो क्या मतलब बाहर रहने से ठीक हो जाती? So I think it's worthwhile कि जो हम जिस पर्पस से आए हैं उसको अर्लीस्ट अचीव करने की कोशिश करें, एंड दैट विल टेक अस टू रिकवरी। और अगर हमने एफर्ट नहीं किए तो आउटकम क्या आएगा? फिर हम उन्हीं साइकिल्स में उलझे होंगे, फिर वही चीजें रिपीट कर रहे होंगे। एंड फिर अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो इलाज कराने में मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी, और नहीं अच्छी हुई तो हम ऐसे ही रह रहे होंगे या हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो रिकवरी तो नहीं होगी।
बस रिकवरी के लिए तो हमें एफर्ट करने पड़ेंगे और अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। जब तक हमने अपने व्यक्तित्व में अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे बेटर होने के कोई भी चांस नहीं। जब तक हम अपनी अपनी चलाते जाएंगे, जब तक हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं होंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या होगा? हम वैसे के वैसे ही बनेंगे। नाउ यू डिसाइड whether you want to recover or you want to remain unwell. आप अपने आप को ठीक होना चाहते हो या ऐसे ही बीमार बने रहना चाहते हो? ये किसको तय करना है? तो unless until we change our personality, there will be no change. Now this book says that there are 12 things which we do and lead to a crisis. हम अपनी रिकवरी को मैसअप कर देते हैं। सो पहला पॉइंट है, बिलीविंग एडिक्शन टू वन सब्सटेंस इज द ओनली प्रॉब्लम। सो एक तरह का नशा करना ही दिक्कत है। बहुत दिक्कत जो है वो हर नशे से जुड़ी है। क्यों? बिकॉज प्रॉब्लम नशे में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे ब्रेन में। आवर ब्रेन इज सर्किटेड इन ए डिफरेंट वे। बिलीविंग सोवर्टी विल फिक्स एवरीथिंग। बॉस हर चीज के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा। एंड जब तक ये इंडिविजुअली हम एफर्ट नहीं करेंगे चीजें ठीक नहीं होंगी। परसुइंग रिकवरी विद लेस एनर्जी देन परसुइंग एडिक्शन। हम लोग नशे को तो ज़्यादा ताकत लगा के पूरी जान लगा देते हैं और रिकवरी के लिए हम एफर्ट्स करने को तैयार नहीं। हाउ विल यू रिकवर? कैन यू रिकवर इफ यू आर नॉट मेकिंग द राइट काइंड ऑफ एफर्ट एंड पुटिंग द 100% इनटू इट? फोर्थ इज बीइंग सेलेक्टिवली ऑनेस्ट। आधी चीजें सच, आधी चीजें झूठ, किसका नुकसान कर रहे हैं? फीलिंग स्पेशल एंड यूनिक। मेरे को जरूरत नहीं है, मैं तो 1 महीना ही काफी है, मेरे को मीटिंग में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया है, मैं तो घर वालों पे गुस्सा करके ही यहाँ से निकलूंगा, बदलाव लाने की मुझे तो जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ तो बिल्कुल बढ़िया है, प्रॉब्लम तो घर वालों को है, मेरे को थोड़ी है। सो फीलिंग स्पेशल एंड यूनिक। नॉट मेकिंग अमेंड्स, सॉरी ना फील करना, अपने अंदर बदलाव ना लाना। यूजिंग द प्रोग्राम टू ट्राई टू बिकम परफेक्ट। सो हम लोग भैया परफेक्टली इम्परफेक्ट हैं, इंसान की फितरत है, वो परफेक्ट नहीं होता है, और हम लोग अगर ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं परफेक्ट हूँ तो दिस विल ओनली वर्सन द होल थिंग। कंफ्यूजिंग सेल्फ कंसर्न विद सेल्फिशनेस। आपने अपने आप को लुक आफ्टर करना है, अपने आप को ठीक से देखभाल करनी है, लेकिन अगर सेल्फिशनेस दिखाओगे, मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा नशा ही सब कुछ है, तो आउटकम कुछ नहीं आएगा। प्लेइंग फ्यूटाइल सेल्फ इम्प्रूवमेंट गेम्स। गेम्स खेलते हैं हम लोग दिखाने के लिए। डॉक्टर गौरव को दिखाना है, क्लास में क्यों जाना है? उनको इम्प्रेस करना है, हमें थोड़ी ज़रूरत है, हमें तो सब पता है। ये किताब क्यों पढ़नी है मैंने? मुझे तो सब आता है, मैंने कह दिया ना अब ठीक हो जाऊंगा। बॉस ये सब फ्यूटाइल गेम्स हैं, ये फुलिशनेस है।
नॉट गेटिंग हेल्प फॉर रिलेशनशिप ट्रबल्स। अगर हमने अपने संबंधों को ठीक नहीं किया, अगर हमारी फैमिली हमारे को ट्रस्ट नहीं कर रही है, तो आउटकम क्या आएगा? कोई आउटकम नहीं आएगा। बिलीविंग दैट लाइफ शुड बी इजी, बस कुछ आसान नहीं है। इट्स ओनली स्ट्रगल, टफनेस, लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्या लाइफ इजी होने वाली है? एंड लास्ट इज यूजिंग द प्रोग्राम टू हैंडल एवरीथिंग। बस हमें हर चीज के लिए बहुत सारा एफर्ट करना पड़ेगा, केवल प्रोग्राम से सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। आई वॉन्ट दैट टुडे यू शुड रीड दिस बुक सो वी कैन डू इट पॉइंट वाइज पॉइंट। देखो, एफर्ट तो करने पड़ेंगे, बाय डिफॉल्ट रिकवरी नहीं मिलने वाली। एंड जब तक एफर्ट नहीं करोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होगी। सो रिकवरी डज नॉट मीन ए झूठा वादा। रिकवरी डज नॉट मीन मेकिंग ए बिग प्लान। रिकवरी इज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ। अपने अंदर पूरी तरह से बदलाव लाना रिकवरी। जब तक हम अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, चीजें ठीक नहीं। ठीक है।